घाट पे आए हुए हैं, जो कि हर साल घाट यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है पूर्वांचल विकास सहयोग समिति के द्वारा। मैं यहाँ पर अभी हमारे साथ में सर है, जो कि पूर्व विधायक है। सर, आपको आपके समाचार में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिचय सर जानना चाहूँगा। सबको नमस्कार। मैं अमरीश सिंह गौतम, एक्स डिप्टी स्पीकर, 3 बार MLA रहा शीला दीक्षित गवर्नमेंट में और इसी क्षेत्र से रहा। मैं आया था कि घाटों पे देख के आऊँ कैसी व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है। लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं उनकी मदद करूँ, ये सोच करके मैं यहाँ आया। सबसे पहले मैं सभी को मैं पूर्वांचल अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बढ़िया पावन जगह पर ये यहाँ पर व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। अपने लिए छठ घाट बना करके छठ माता पर्व मनाने की तैयारी में है। मैं सबको पहले छठ माता पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बोल छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। और ये क्षेत्र इतना, यहाँ पर लाखों की तादाद में पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं और हम हर बार घाट पे आकर के, कल रात को भी हम आकर के इनके बीच में अपनी तरफ से सबको, क्योंकि अभी तो कुछ ही लोग हैं और उस समय तो हजूम होगा लाखों की तादाद में, कई हज़ार आदमी हर घाट पे मिलेंगे, तो उन सबको भी हमें बधाई देने आना है। और आज हम इस उद्देश्य से आए हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था अगर हम कुछ कर सकें छठ घाटों पर, तो वो देखने के उद्देश्य से आए हैं और सबको बधाई देने के। आज जो पूर्वांचल के लोग हैं कि भारत से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूरे वर्ल्ड वाइड में हर जगह, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, हर राज्य में, हर देश में रहते हैं, वह छठ पूजा मनाते हैं। आप दिल्ली में जो पूर्वांचल विकास सहयोग समिति के जो मेंबर है, जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, जो इसका कमेटी है, वह हर साल मुझे देखने के लिए मिलता है कि वह अपनी सहयोग और आम जनता के सहयोग से पूर्वांचल विकास सहयोग समिति छठ मनाते हैं। आप क्या उसे समर्थन देते हैं सर? देखिए, जब हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, उसी समय से पूजा समिति के जो लोग होते थे उनको सरकारी फंड दे करके टेंट लगाना, कुर्सी वगैरह की व्यवस्था करना, घाटों पे साफ सफाई करना। घाटों पे पहले तो नदी पे, यमुना नदी पे भी होता था, कोंडली वाली नहर पे होता था, तो वहाँ पर कोई जब पूजा के लिए पानी में खड़े हों लोग, उस समय भी उनको रस्सा बांध करके कोई अंदर बह ना जाए, उसमें ये पूरी व्यवस्था करना। कमेटी के लोगों से ये अनुरोध करना कि पूरी तरह से वो इसमें बचाव कार्य के लिए भी तैयार रहें। 2-4 नाव भी नदी में छोड़ कर रखते थे, ये नहर जो है कोंडली की, इसमें और उधर यमुना नदी में भी। तो जहाँ जहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था, ये उस समय शीला दीक्षित के गवर्नमेंट के, हमारी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से ही ये पूरी दिल्ली में शुरू छठ घाटों की व्यवस्था दिल्ली सरकार के फंड से की जाती थी और पूरी व्यवस्था की जाती थी। हमने कोंडली नहर पर 200 मीटर अपने विधायक फंड से 200 मीटर तक जा कर के सीढ़ियाँ बनवाई, घाट बनवाया और वहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था होती थी। घाट पे पहुँच करके, नदी के किनारे पहुँच करके लोग पानी में जो सीढ़ियाँ पानी में डूबी होती थी, उन पर खड़े होकर के वो सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम करते थे, वहीं पर पूजा अर्चना। तो वो पूरी व्यवस्था हमारे टाइम से ये सब उसी तरह से चली आ रही है। आज दूसरे दल की सरकार भेज सके, लेकिन वो भी उसको जारी रखे हुए। तो अभी जितने लोग यहाँ पे छठ पर्व मनाते हैं, जो लोग आपको शुरू से मानते हैं सर, आप अपने विधायक में यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया? मैंने, देखिए, 2 तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है और शहीद राजगुरु कॉलेज है। किसी MLA के यहाँ 2 कॉलेज नहीं होंगे। एक लड़कियों का ही है शहीद राजगुरु कॉलेज, और एक दोनों उनका है लड़के लड़कियों का महाराजा अग्रसेन कॉलेज। इसके अलावा ये सामने जो है आपका DDA का बनवाया हुआ जो चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा हमारी डिस्पेंसरी है मयूर फेज 3, वो हमने बनवाई। इसके अलावा 10-11 हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं और 2-3 स्कूल हमने हायर सेकेंडरी भी बनाए हैं इस क्षेत्र में। 2 तो कोंडली घड़ौली और मयूर फेस्ट्री के नाम के, वसुंधरा इंक्लेव का है, न्यू कोंडली का है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था यहाँ के बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी करके रखी है। दोनों पाली में स्कूल हमारे टाइम में शुरू हुए, और वो कब क्यों हुए, इसीलिए हुए कि जो
दूसरे राज्यों के लोग आए, उनके जो बच्चे थे उनको पढ़ने के लिए यहाँ पर स्कूल मिल जाए। इस वजह से हमने ये यहाँ पर स्कूल 2 पाली में भी शुरू कराए, क्योंकि लड़के लड़कियाँ अलग अलग जाएंगे तो वही बिल्डिंग डबल रूप में काम आए। तो हमारे बहन बेटियाँ यहाँ पढ़ती थी, करती थी। इसी तरह से हमने पार्कों की बाउंड्री कराई, हमने जो है कोंडली के पुल को डबल लाइन का करवाया, हमने पूरा जो बारात घर बनवाए, गांवों की चौपालें बनवाई, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल बना, एक पटपड़गंज में भी सजी गार्डन झुग्गियों में हमने डिस्पेंसरी बनवाई थी, क्योंकि पहले हमारा एरिया 2 बार में एमएलए पटपड़गंज से रहा हूँ, कोंडली से 1 बार रहा हूँ। तो बाद में तब 2-3 इलेक्शन हम हार गए, केजरीवाल ने हरा दिया, केजरीवाल की पार्टी ने हरा दिया। लेकिन हमें इस बात का गम नहीं है, हार जीत तो हमारा हिस्सा है, जब हम जीते हैं तो हार भी हो सकती है। लेकिन हमने इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारे काम हमने हुए पड़े हैं। यहाँ तक कि ये सड़कें भी जभी की बनी हुई, कुछ ही सड़कें इन्होंने कुछ रिपेयर कहीं करी है, आज तो बहुत जगह गड्ढे हैं, सब कुछ है। हम आज के दिन जो है, क्योंकि छठ माता पर्व का मामला है, हम आज के दिन किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहते, ये चुनाव के दौरान करेंगे, जो इनकी कमियां रही हैं उनका बखान जब करेंगे। लेकिन आज के दिन हम सबको यही बताना चाहते हैं कि ये जो घाट बन रहे हैं, ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई। मैंने खुद न्यू कोंडली में छठ माता पर्व का घाट बनवाया, न्यू कोंडली का पूरा पार्क ही नाम है, पूरे पार्क में, ये पार्क का नाम भी छठ माता पर्व, छठी मैया की। सारे पार्कों में, कई जगह पार्कों में मैंने शुरू कराया, B7, 8 के बीच के पार्क में कराया, A2 के पार्क में कराया, हमारे 4 ब्लॉक खिचड़ीपुर में कराया। और इसी तरह से जहां अगर कहीं दूर पे लोगों को पानी की व्यवस्था थी तो उनको लोकल में ही बना करके पार्क, जैसे अब ये पार्क के जो हमारे छोटे जो गड्ढे बन रहे हैं, जिसमें पानी रखा जाएगा, जिसमें खड़े होकर के पूजा अर्चना की जाएगी, अर्घ्य दिया जाएगा सूरज भगवान को, तो वो सब उसी तरह से हमने पहले बनाया। लेकिन पहले नहर पे और नदी पे होता था, इसलिए कम ज़रूरत पड़ी बाहर की, वहाँ ज़्यादा दूर तक होता था, पूरा यूँ अशोकनगर तक यहाँ नदी नहर पे होता था, यमुना नदी पे लोग करते थे। तो इसलिए आज जो व्यवस्था है, सिर्फ इसलिए कि नदियों में कचरा ना जाए, ये सोच करके लोकल में बनवाए जा रहे हैं। यहाँ से बाद में MCD उस कचरे को उठा देंगे, साफ़ सफाई रहेगी, स्वच्छता। हम सबको इसीलिए आज घाटों पे आए कि हम देखें कि हमारे भाई कितनी तैयारी कर रहे हैं छठ माता पर्व मनाने की, कहीं कोई कमी हो तो हम उसमें पूर्ति करें। वैसे हमें पता चल रहा है कि ये सब सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था भी, और ये सब जो हमारे तमाम समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे डॉक्टर DM शर्मा जी अध्यक्ष हैं, जो हमारी पूर्वांचल विकास सहयोग समिति है, और ये अपने RP यादव जी सचिव हैं, AD सिंह जी महासचिव हैं, ये तमाम लोग आप फोटो ले लीजिए। ये सब हमारे पंडित वेद प्रकाश द्विवेदी जी आए हुए हैं, ये पूरी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर सब लोग हैं। मोहम्मद नजीबुद्दीन जी भी हैं, देखिए जिनका छठ माता पर्व में बड़ा विश्वास है, सत्य प्रकाश जी हैं। सब लोगों का हम हृदय से अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो ये सब लोग देखिए, ये वसुंधरा इनकलेव में, भाई हैं। वसुंधरा इनकलेव में जो कॉलेज बना हुआ था शीला दीक्षित के टाइम में, जो कि 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री रहे हैं, उस टाइम ये विधायक थे, ये खुद बनाए थे, जो कि आज इसमें कहीं का भी बच्चा आते हैं, इसमें पढ़ते हैं, पूरे दिल्ली की। तो जिस लोगों को जानकारी चाहिए थी, ये उस टाइम बने थे। सर, आपने टाइम दिया यहाँ पर, आपके समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप अपना परिचय बताइए सर। मैं पंडित वेद प्रकाश द्विवेदी, और मैं यहाँ पर लगभग दलूपुरा में लगभग 22 साल तक रहा, अभी भी आते जाते हमारा हमेशा जीवन यही करता है। इसमें जो छठ पर्व है, जो छठ पूजा है, शुरू में 1995 में 95 में मैं छठ पूजा का 10 आदमी 5 आदमी को लेकर के घाट पर जाकर के पूजा कराया। तब से मैं पूजा ये कराता चला हूँ। और इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कराया है पूर्वांचल विकास सहयोग समिति का, जिसमें हमारे डॉक्टर जैसे डॉक्टर DM सिंह जी, अरे ये हमारे RP यादव जी, इसमें राकेश राय जी, अरे मुख्यतः ये भूमिका हम लोगों ने निभाया, जो आज तक चलता रहा है घाटों का प्रदर्शनी। और ज्ञानेंद्र झा जी, नजीबुद्दीन जी बहुत पुराने हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नजीबुद्दीन जी छठ पूजा में काफ़ी सहयोग है इनका, 2007 से ही स्थापना हमने कराया।
और स्थापना करने के बाद जब हम करने के बाद जो है ना इस क्षेत्र में तलुपुरा क्षेत्र में तब जाकर कई मतलब लोग इधर से उधर कई समितियां बन गई। लेकिन बहुत अच्छी बात है, पूर्वांचल के लिए 2-4 बनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे की श्रद्धा और विश्वास है ना इस छठ पूजा पर है, पूरे मतलब भारतवर्ष में है ना। भारतवर्ष के बाद देश विदेश हमारा जो है ये सब छठ पर्व है। हमने शायद अभी सुना है कि आपके दिमाग में ये संस्था के लिए कैसे आया आपके ख्याल में कि पूर्वांचल विकास सहयोग समिति कि हम बनाए यहाँ पर और लोगों को तमाम सुविधा यहाँ पर दें? ये कहाँ से आपकी सोच आया, कहाँ से प्रेरणा आपको मिला? मेरे देखिए, मैं बहुत पहले से मैं अपने पढ़ाई के अध्यक्ष रहा अपने कॉलेज में, और कॉलेज के अध्यक्ष के बाद हमारी जो है ये जो मनोप्रवृत्ति थी सामाजिक दृष्टि से कि भाई ये हमारे पूर्वांचल का ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पर्व है, ये दिमाग पर पहले से था। लेकिन दलुपुरा गांव में रह करके हम लोग को बड़ा मतलब कि वो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोग धीरे धीरे इसको व्यवस्थित किए और तब जा करके हम लोग ने पूर्वांचल का पूर्णतः विकास किया है ना। इसमें काफ़ी सहयोग रहा हमारे पूर्व विधायक है ना अमरीश गौतम जी का, और बहुत सहयोग हम लोग को किया। और मैं अगर ये करता हूँ कि अगर ये रहे आगे आने वाले में रहे, लेकिन मैं एक पूर्वांचल के एक चीज़ और चाहता हूँ, और चाहे यहाँ के जो विधायक उनसे भी कि चाहे जो भी है पूर्वांचल के लिए एक जो है ना बाल है ना ये व्यवस्था करें जिसमें हम लोग छोटा शादी ब्याह जो यहाँ लोग करते हैं कम से कम वहाँ हो सके पूर्वांचल का चाहे, या वृद्धों के लिए है ना ऐसा व्यवस्था किया जाए जो कि हम लोग को। तो पूर्व विधायक सर से आपका क्या है? हमने इनसे आग्रह है कि मतलब जब आए हैं संस्था को तो हमारी सब व्यवस्था आपने किया है, और है ना आने वाले व्यवस्था में अगर आप रहें तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो है मतलब है ना पूर्वांचल का है ना उद्धार कीजिए। और एक ऐसा मतलब कि वो क्या बना था वहाँ पर चौपाल, वो चौपाल को बना दीजिए जिससे हम लोग बैठे उठे कहीं भी एक भवन हो जाए, भवन होना चाहिए। कोई ये बारात घर बनवाया हुआ है यहाँ, ये वसुंधरा वाले तो करते हैं, लेकिन पूर्वांचल के नाम से आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, नामकरण करा नाम का पूर्वांचल के नाम से ये कराइए जिससे कि लोग को कोई दिक्कत न हो कि पूर्वांचल के लोग यहाँ पर व्यवस्थित भी हो जाता है। चलें यादव जी, पूर्वांचल विकास सहयोग समिति का सक्रिय सदस्य है। क्या काम आप देखते हैं? ठीक है, जो काम आवे सब देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम ऑलरेडी कोई काम मैं बोल रहा हूँ आना जाना जहाँ जाना है, जितना टाइम लगाना है टाइम लगाऊंगा। 2007 आप से अपने बारे में बताइए। सबसे पहले विधायक साहब को नमस्कार, एवं यहाँ पर जितने सारे दर्शक लोग हैं या जो काम कार्यकर्ता हैं छठ पूजा में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो अभी सुचारू रूप से घाट सफाई कर रहे हैं, घाट बना रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। और आपके समाचार वाले को भी मेरा नमस्कार है। मैं आरपी यादव, पूर्वांचल विकास सहयोग समिति का रजिस्टर्ड सचिव, वेद प्रकाश द्विवेदी जी महासचिव, सक्रिय सदस्य हमारे मोहम्मद नजीबुद्दीन जी, और हमारे सक्रिय सदस्य सत्यप्रकाश जी, और तमाम जितने साहब भाई हैं हमारे सब कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो हम लोग 2007 से इनको रजिस्टर्ड रूप से किए हैं, जिसमें हमारे माननीय पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी का एक बच्चा था, ये समिति बच्चा था, इनको हाथ उंगली पकड़ करके आगे किया, और आज इतना बृहद रूप में जो देखने को मिल रहा है, ये इतना बड़ा टेंट या 10,000 लोगों की गैदरिंग, ये सर की देन है। सर ने कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का हम लोगों को मौका दिया, और ये छठ पूजा करने में सहयोग किया, दिल्ली सरकार से रजिस्टर किया। जहाँ तक लोग कहते थे 3 साल में संस्था रजिस्टर होता है, सर के सहयोग से 1 साल में ही, क्यों द्विवेदी जी, 1 साल में ही रजिस्टर करवा दिया था, रजिस्टर कर दिया। उस दिन से हमको दिल्ली सरकार के द्वारा शीला दीक्षित जी हमारे मुख्यमंत्री थे उसमें, उनके द्वारा सारे फैसिलिटी, नाव पानी में, पहले हम लोग यहाँ नहीं मनाते थे, पहले हम नहर पर मनाते थे, धर्मशिला हॉस्पिटल के पास जो था, वहाँ से लेकर खैर कोंडली नहर जो है धर्मशिला हॉस्पिटल के पास, वहाँ हम लोग मनाया करते थे। वहाँ 10,000 15,000 जितने लोग आते थे बड़े आज़ादी से करते थे। अब थोड़ी सी समस्या भी हो जाती है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं, उतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो पहले हम लोग जो है उस कोंडली घाट पे, उस नहर पे करते थे। वहाँ पर भी हमारे विधायक साहब 3 बार रहे हैं विधायक। उस दौरान में शाम के समय में शाम वाला अर्घ, सुबह वाला अर्घ, अभी देखिए हमारे गौतम जी भी पहुँच गए हैं, ये भी कार्यकारिणी सदस्य हमारे पूर्वांचल के, हमारे ड्राइवर साहब भाई साहब भी हैं, सारे लोग अभी गोवर्धन पूजा में आए थे विधायक जी। कहने का मतलब है कि हमारे विधायक जी का शुरू से ही सुबह का अर्घ और शाम का अर्घ
दोनों समय उपस्थित होते थे। जो भी कमियां होती थी उनका समाधान होता था। और हम छठ मैया से कहेंगे कि आगे बार जो खड़ा रहेंगे, छठ मैया कृपा बनी रहे। और बाद बाकी आपका समाचार वाले आए हैं तो देख लीजिए कि हमारी दिल्ली सरकार अभी जो प्रेजेंट में है वो लेकिन दिया यहाँ है। पे घाट में पानी नहीं है सर, ये पानी कैसे यहाँ पर आने का आप करवाइएगा? जो ट्यूबवेल है ना, उससे पाइप से पानी आएगा। बता रहे हैं कि टैंकर से आस पास में जो हमारे बोरिंग है ना, उनसे बात हम कर लेते हैं टैंकर वाले भी और टैंकर भी मंगाते हैं। अगर इनके हो जाएगी व्यवस्था, लगे हुए हैं हो जाएंगे। पानी की। ये हमारे पत्रकार जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी लिया जाए। बताइए आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सत्य प्रकाशी है और मैं हिमाचल विकास क्या काम देखते हैं आप पूर्वांचल का? यही पूर्वांचल का ये काम, छठ पूजा या कोई भी बड़ा त्यौहार है उसमें हम लोग चलिए, तो ये पूर्वांचल विकास सहयोग समिति के जितने भी सदस्य हैं, आपने टाइम दिया। सर आप अपने बारे में बताइए, आप कांग्रेस के क्या हैं? मैं अविनाश गौतम, पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी का बेटा हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही। हर साल हम आते हैं यहाँ पर। जो हमारी समिति है पूर्वांचल विकास सहयोग समिति, आदरणीय RB यादव जी हुए, पंडित जी हमारे द्विवेदी साहब हुए, सत्य प्रकाश जी हुए, सब लोग पूरी टीम, हमारी नजीबुद्दीन भाई साहब हुए, सब लोग मिलकर के, गौतम भाई हमारे आए हैं, साथी हैं हमारे, सब लोग मिलकर यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से छठ मैया का पर्व मनाते हैं। यहाँ पूर्वांचल के हजारों लाखों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, भाई पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं और माता रानी की जो है पूजा अर्चना करते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा, दोनों हाथ जोड़ के छठी मैया की जय बोलूँगा और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि हमारे पूरे इस संसार पे, पूरे देश पर, पूरे हमारे जो हमारी दिल्ली है, सब लोगों पर कृपा बना करके रखें। सबके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने, गुणवान बने और हमारा देश तरक्की करे। छठी मैया की, छठी मैया की। चलिए, आप लोग अपना टाइम दिए, आपके समाचार में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।